प्रणाम, नमस्कार। आइए, एक महत्वपूर्ण विषय है जीवन के सरसता का विषय, जीवन के समरसता का विषय, जीवन में संबंधों के जोड़ने का विषय। उसका नाम है प्रेम, लव, प्रेम। अब बात आती है कि प्रेम और ज्योतिष, लव एंड एस्ट्रोलॉजी, इस पे बात करना आवश्यक है। अब प्रेम तो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि विष को भी अमृत बना दे भाई। लिखा गया ना कि प्रेम सहित विष खाए के, प्रेम सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। भगवान शंकर ने तो प्रेम से प्राप्त होने पर विष को भी ग्रहण कर लिया और नीलकंठ हो गए और भूतात्मा बन गए, देवाधिदेव बन गए, जगदीश्वर हो गए। इतना ही नहीं, कबीर जी ने तो लिख ही दिया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कितनी मोटी किताब इस प्रेम की है, कितनी समुद्र की भांति गहराई इस प्रेम में है, कितनी जीवंतता इस प्रेम का है, कितनी जोड़ने की कला इस प्रेम में है। प्रेम के रूप विराट हैं, प्रेम के तरीके अलग अलग। मैं नहीं कौन शब्द लाऊं, प्रेम के बहुत सारे भिन्न भिन्न तौर तरीके हैं, उसकी भी प्रजातियां कह लो, जो भी कह लो, डिफरेंट रंगों में है, डिफरेंट रूपों में है, डिफरेंट रसों में है। ये प्रेम है। देख लो ना, प्रेम मीरा जी का देख लो, हेरी मैं तो प्रेम दीवाड़ी, मेरो दर्द न जाने कोई। अरे मैं तो प्रेम दीवाड़ी हूं, और शायद मेरे दर्द को कोई जान भी नहीं सकता मेरे अलावा। पर ये बड़ा मीठा मीठा प्रेम का दर्द है। ये दर्द नहीं है, एक दर्द का स्वाद है। अब प्रेम, प्रेम से कितना प्रेम करता है ये जानने का विषय है। सही बात है। और प्रेम है सब करते हैं, प्रेम के विषय अलग अलग है, प्रेम के उद्देश्य अलग अलग है, प्रेम के मार्ग अलग अलग है, प्रेम की कामनाएं अलग अलग है। खैर, आई बात ज्योतिष की हो जाए। सही बात है। ज्योतिष में प्रेम का ग्रह कौन सा है, कहां से प्रेम पैदा होता है, जो नहीं हो इसके बिना प्रेम नहीं होता है। आइए, इसका प्रमुख जो ग्रह है उसका नाम शुक्र है, जो चित्ताधिपति है शुक्र। यूनान में प्रेम की देवी या प्रेम का देवता भी कहा जाता है शुक्र। है ना, फारसी में कहते हैं चश्मखोरा शुक्र। दो राशियों का मालिक वृष और तुला, जिसमें उच्च का उसको मीन कहते हैं। आस्थान जगह 12वां खाना, वो क्या है, ईशान कोण। एक ऐसा खाना जो बड़ा द्विस्वभावी है। एक तो स्वयं उसका अधिपति बृहस्पति और शुक्र वहां उच्च का। मीन बसंत ऋतु की संक्रांति होती है, बसंत जो प्रेममय है, रंग बिरंगा है भाई। ये दोनों आचार्य तो भिन्न स्वभाव के हैं। एक वो आचार्य है जो संवेदना का अधिपति, जो संवेदनशील बनाता है। एक दूसरा आचार्य है जो बड़ा स्पिरिचुअल है, अध्यात्मवादी है, दर्शनवादी है। दोनों अलग अलग हैं। एक वो आचार्य है जो मोह के भ्रम से दूर करने की शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है, सीख देता है कि जीवन एक मोह का बंधन है। एक मोह के संवेदना में जोड़ देता है, ये मेरा, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। ये शुक्र और बृहस्पति का समन्वय है।
है बात। जो बृहस्पति है वो किसी फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन बनाता है। ये वो ग्रह है जिसको आकाश तत्व कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, जीव में आकर्षण पैदा करना इसका काम है। जैसे मान लो कोई छोटी सी बाला बड़ी हो गई, किशोरी हो गई, वो धीरे धीरे कन्यावत अवस्था से निकलकर आगे बढ़ने लगी, तरुणी हो गई, युवती हो गई। एक स्वतः से एक आकर्षण उसके व्यक्तित्व में पैदा होने लगता है, एक खिंचाव पैदा होने लगता है। उसी प्रकार जब कोई बालक भी बड़ा होने लगता है, जब वह किशोर से बाहर निकला और युवावस्था तक बढ़ने लगा, हार्मोन के चमाड़ी होने लगे, दाढ़ी मूछ निकलने लगे, तो बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। खैर, ये भी प्रेम है। जो प्रेम इंसानों में है, युवक युवतियों में है। क्या प्रेम की यही व्याख्या है? अरे नहीं भाई, यहां जो प्रेम का डिफिनेशन है वो क्या कहते हैं उसको? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इज द डिफिनेशन ऑफ द लव। जो भूख है, जो आवश्यकता, ये प्रेम की जननी है। शायद भूख हमें न लगता है तो भोजन से प्रेम न होता, समाज में तन ढकने की आवश्यकता न होती, सोशल कंपटीशन न होता, कुछ प्रदर्शनकारी जीवन न होता, संबंधों की गरिमा ऊंच नीच का भाव न होता, तो शायद हम वस्त्रों में मारा मारी नहीं करते, कुछ भी ओढ़ लेते, ढक लेते। जो इनसे मुक्त होते हैं, जैसे जैनिज को ले लिया, तथागत बौद्ध संप्रदाय को ले लिया, कुछ लिमिटेड वस्त्र लोग पहन लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रेम आवश्यकताओं की जननी है। वैसे ही जैसे हम जब बड़े होते हैं तो हमें एक आवश्यकता पनपती है। मानो कोई पुरुष बालक है तो उसमें हार्मोन जनरेट होना शुरू हुआ तो आकर्षण बढ़ गया, वो कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति बड़ा जागरूक हो गया, अब वो बालिकाओं को बड़े ध्यान से देख रहा है, उसका इसलिए आसक्ति बढ़ती चली जा रही। फिर यही परिवर्तन कन्याओं में, स्त्रियों में भी होता है बात। और कभी कभी ये प्रेम, उसके सब का जो प्रेम है, इसको आसक्त प्रेम कहते हैं, ये बड़ा बावला कर देता है। इस बावलेपन में बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती। ये सच में इसको प्रेम का डिफिनेशन नहीं कहते, आसक्ति कहते हैं, एक आंतरिक आवश्यकता कहते हैं। जिसको कहते हैं ना साहब, हम भोजन के फलाची से बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छी खीर बहुत अच्छी लगती है, मुझे पुलाव बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या भाई, आप बड़ा प्रेम करते हो खीर से, बड़ा प्यार उस पुलाव से, करते क्या हो तुम? सब खाता हूँ, हजम कर लेता हूँ। गजब का तुम्हारा प्यार है, इसको कंजम्पशन कहें या प्यार कहें? ये तो यह वह प्यार है जो अस्तित्व को खा जाता है, यूटिलाइजिंग। वही प्यार है जैसे किसी ने प्यार के चक्कर में बड़ा सुंदर सा पक्षी था, बहुत सुंदर सा था, उठाया पिंजरे में बंद कर लिया। अरे हम इसको बहुत प्यार करते हैं, बड़ी अच्छी चीजें खिलाते हैं, पर जीवन की आजादी ही छीन लिया। भले उसको हम सोने की पिंजरे में बंद कर दें, महंगी पिंजरे में बंद कर दें, आजादी छीन लिया ना। इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम शर्त विहीन होता है, प्रेम अनकंडीशनल होता है, प्रेम नाम समर्पण का है। आई बात समझा? तो प्यार स्वार्थ में प्रेम पैदा होता है, आवश्यकता में प्रेम पैदा होता है, और समर्पण के प्रेम होते हैं। मीरा के प्रेम को देख लीजिए, समर्पण का प्रेम है, वो बावली है कृष्ण प्रेम में। कृष्ण फिजिकली नहीं है उनके साथ, पर जो उनकी चित्त वृत्तियां लीन हो गई हैं, बावरी हो गई हैं, जगह की फिक्र नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये राणा खानदान क्या कहेगा? लोग कहे मेरा हो गई पागल, सास कहे कुल नासिरे। लोग तो बावली कह दे रहे हैं, पर वो अपने प्रेम में बावली हो गई। यहाँ भी प्रेम होता है किसी भक्त का अपने इष्ट से प्रेम, कि वो भक्त इष्ट के प्रेम में इतना विलीन हो गया कि बावला हो गया। है बात? तो जो प्रेम करने वाले लोग होते हैं उनका प्रेम सिर्फ समर्पण होता है। वैसे तो कहा जाए तो प्रेम एक शहादत होता है। आई बात समझ? और सच में देखा जाए तो प्रेम की जो परिभाषा है, प्रेम का जो डिफिनेशन है ना, वो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसने प्रेम किया ना,
प्रेम करी काहू सुख न लहो, प्रेम करी काहू सुख न लहो। देखो ना उस पतंगे को, उस पतंगे को देखो ना, दीपक से कैसा प्रेम कर लिया। प्रेम पतंग करी दीपक सो, आपन प्राण दे हो, अपने प्राण ही गवा दिया। उस भौरी को देखो ना, उसे उस कुमुदनी से कैसा प्रेम कर लिया कि प्रेम में लीन हो गया कि आज हम बहुत प्राग्रस पान कर लेंगे और उसके संपर्क में बंद हो गया, जीवन लीला खत्म हो गई। और प्रेम में दोनों जलते हैं, प्रेम जलना है, प्रेम समर्पण भारत है। सखी पतंग तो जलता ही जाए, सखी पतंग तो जलता ही है, दीपक भी जलता है, दोनों जल रहे हैं। वो पतंग तो जल ही रहा है, जल ही गया, दीपक भी जल रहा है। प्रेम, प्रेम के और सारे रूप हैं। प्रेम मोह भी कर रहा है, इतना प्रेम है। अच्छे शब्दों के खोज में कोई बढ़िया शब्द मिल जाए तो मेरी कविता बड़ी सुंदर हो जाए। वो भी बड़ा प्रेम करा ना, जिसको बड़ी सोने की ताक, धन की बड़ी चाहत है ना, धन कैसे प्राप्त, वो लीन है धन प्राप्त करने में, उसे कुछ उस धन का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो स्त्री आसक्त है, इसको बड़ा प्रेम है स्त्री के शरीर से, मनुष्य नहीं, मन का प्रेम तो डिफरेंट होता है, उसी में बड़ा विलीन है। वो इतना बावला है कि उसको अपने उस लक्ष्य का कुछ दिखाई नहीं देता है, वो मानो कोठे की तरफ भागा चला जा रहा है। अरे और तो और, जो अल्कोहलिक होता है वो अल्कोहल से बड़ा प्रेम कर लेता है, बहुत सारे उसके गुण में आकर देगा। और जहाँ शाम हुई, तलब आई, बावला है, पीछे पीछे भाग गया, उसको बस सिर्फ वो सेंटर, वो केंद्र दिखाई दे रहा है जहाँ ये मदिरा प्राप्त होता है, उस मदिरालय दिखाई दे रहा है। क्या प्राप्त होता है, हम उस पर खोजे। खुद से प्रेम नहीं है। सुना कितनी बार, कहा है लोगों ने भी इससे लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, पर सुना कर दिया, बावला उसके पीछे लिखा है ना, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी हो और सुबरन कह खोजत फिरत, कभी व्याभिचारी चोर। इस सुंदर वर्ण का तलाश तीनों को है। वो आगे बढ़ रहे हैं, चरण आगे बढ़ रहा है, कदम आगे बढ़ रहा है, चिंता भी कर रहे हैं कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। सुंदर वर्ण कवि की तलाश अपनी कविता के लिए, सुंदर वर्ण सुंदर स्त्री की तलाश उस व्याभिचारी के लिए, और सुंदर वर्ण सोना उसका तलाश है जो चौर प्रकृति का है कि धन कहाँ मिल जाए, कैसे हड़प ले, कैसे मिल जाए। प्रेम भी है, लेकिन सच में प्रेम देखा जाए तो प्रेम डिवोशन है, प्रेम समर्पण है। प्रेम पाना नहीं चाहता है, प्रेम देना चाहता है। प्रेम का सुख देने में, प्रेम का सुख पाने में नहीं। प्रेम उपभोग नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बड़े दुखी होते हैं। कोई लड़की आई बहुत दुखी थी, क्या हो भाई, क्यों दुखी हो? अरे साहब मेरा बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था, इधर ब्रेक हो गया, बातचीत नहीं हो रही, आंखों में आंसू भरे हुए। क्यों भाई ऐसा क्या होगा? अरे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ बात मुझसे बोल दिया, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कोई लड़का है, अरे साहब क्या बात है, मेरा ब्रेक हो गया, मेरी तो सांस ही नहीं चल रही, मेरी सांस है। ये प्रेम नहीं, ये आसक्ति है। ये प्रेम का निष्काम भाव नहीं है, आसक्त है। ये प्रेम से नहीं परेशान है, उनका तो उत्पन्न जो सेल्फिशनेस है, जो स्वार्थ है, जो हार्मोन के रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे परेशानी है। ऐसा प्रेम हम कहते हैं कंज्यूमिंग लव, उपभोग करने वाला प्रेम। अब ये शुक्र डिफरेंट जगहों पर कहाँ कहाँ प्रेम को कैसे पैदा करता है भाई, वो देखा जाए। मैंने कहा ईशान कोण पहला ले लो, शुक्र का 12वां भाव। 4 ग्रहों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है प्रेम में। 4 कौन से ग्रह हैं भाई? कहा सबसे पहले ग्रह का नाम है मरकरी। कौन? हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का लीडर, मालिक।
शायद ये हार्मोन न बनते, एंडोक्राइन के फंक्शनिंग न होती, ये रसायन न बनते, रस न बनता, तो ये सब कहानी होती नहीं। जिनमें नहीं बनता उनमें ऐसी कोई कहानी वानी होती नहीं। मरकरी जो जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिए, फंडामेंटल कह लीजिए, फाउंडेशनल कह लीजिए अट्रैक्शन है, जो दिखता नहीं है, ये पारा पकड़ में नहीं आता है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है मरकरी। मरकरी वो चुपके से कहाँ चित खो गया, मालूम है कि वो उसको ध्यान से देख रही है, उसको देख लिया, उसी में दोनों खो गए, किसी को पता नहीं चल पा रहा। खैर, चंद्रमा मन सो जाता, मन आधिपति, बिना इसके समय भावनाओं को तो ही मान लेके, प्रेम भावनाओं से होती है, संवेदना और बात का विषय है। और बृहस्पति और शुक्र को मैंने बात बताई ना इन दो ग्रहों का। आइए, इसको 12वां इस सदैव स्थापित किया गया कि जो सबसे उम्दा प्रेम माना गया, उत्कृष्ट प्रेम माना गया ना, उसे कहा गया ईशान कोण, ईश्वर से प्रेम। ईश्वर क्या है? महामानव। महामानव क्या है? मानवता की या मनुष्यता की सबसे बेहतर व्यक्तित्व। ये ऊपर का भाग ही होता है जो किसी महामानव को पैदा कर देता है। इसका पहला प्रेम मानवता। आप देख लीजिए, महात्मा गांधी कुंडली देख लीजिए, साइकिल ऊपर के इलाके में है, लेकिन में तो है शुक्र भी वही बैठा है। वो मानवता का प्रेम। एक अच्छा मनुष्य बनना, एक आइडियल ह्यूमन बनना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। खैर, अब अगर मान लीजिए यही शुक्र किसी कुंडली में ईशान कोण में ना हो, आइए आगे बढ़ते हैं, वायु कोण में हो, इस भाव को ले लीजिए, जहाँ कुंडली का तीसरा भाव है, दूसरा तीसरा भाव है, वो क्या करता है? हाँ, ये बड़ा पॉजिटिव लेवल होता है। जो पॉजिटिव लेवल होता है वो बड़ा कमजोर होता है। पुरुष तो बड़ा कमजोर है, लगता है प्यार तो करता है, लेकिन लाइक ए फीमेल, लाइक मेल नहीं, पुरुष जैसे नहीं कि मनुष्य ने प्यार कर लिया, उस लड़की में उस स्त्री में विलीन हो गए, उनके बिना कैसे हम जी पाएंगे। और जिससे प्रेम हो गया उसके अलावा को और अच्छा लगता ही नहीं। और वो बड़ा केयरिंग, लेस शेयर बट मोर केयर, ये बड़ा पॉजिटिव होता है और बड़ा पेन लेने वाला होता है। इसमें शराफत ज्यादा होती है, शरारत कम होती है। और जिसको प्रेम करता है वो बहुत संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता, लेकिन प्रेम बड़ा प्रकार होता है। पर अगर यहाँ प्रेम के लिए ठीक इस व्याख्या को अगर हम फीमेल कुंडली में करते हैं, कुंडली स्त्री की हो और शुक्र तीसरे भाव में बैठा और वहां वो मीन राशि में हो गई, मकर लगे ना तीसरे भाव में, ऐसा हो तो थोड़ा ये बदल जाएगा। स्त्री के शरीर को, उसके मन को बड़ा चंचल चित्त कर देगा, चित्र केंद्रित नहीं होगा। जब चित्र केंद्रित नहीं होगा तो एक इंडिफरेंट नेचर पैदा करता ना, जो चीज बहुत अच्छी लगती थी अब खराब लगती है, जो खराब थोड़ा लगता था अच्छा भी लगा था। कभी बड़ा प्यार देने वाली, कभी बिल्कुल प्यार न देने वाली, कहाँ उसके पीछे बावली थी, अब तो उसकी परछाइयों से खड़ा करती है। ये शुक्र की तीसरी अवस्था है। अब अगर यही शुक्र नैऋत्य कोण पर आ जाए, जहां पंचम भाव से कहते हैं बौद्धिक प्रेम करने वाला, प्रेम यहां भी है, यहां प्रेम बौद्धिक है। इस प्रेम को ज्यादा डिवोटी कहा जाएगा, ज्यादा समर्पित कहा जाएगा। प्रेम स्वयं के लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा, है बात। सुख पहुंचाना ही प्रेम हो गया, बड़ा सुख पहुंचा दिया, बड़ी खुशी मिल गई। लेकिन इसकी खासियत यह है कि प्रेम में जब कभी कुछ तनिक सा टूटता है, कुछ गड़बड़ सा हो गया, तो थोड़ा चेंज कर लेता अपने आप को। कभी बड़ा प्रेम था, रह नहीं पता था उनके बगैर, अब तो उससे बात भी नहीं करना चाहता। उस भ्रम को दूर भी नहीं किया कि वो भ्रम सही था या गलत था, जो मन में शंकाएं थी उससे या गलत, इसको दूर भी नहीं किया। भ्रम को आधार मान लिया, कहा नहीं था नो रिलेशन, अब हमारे आपके संबंध नहीं होंगे, है बात। और मालूम साहब बड़ा अच्छा कवि बन गया, बड़ा गीतकार बन गया, बेरह के गीत गाने शुरू कर दिया, संवेदनाओं पर बड़ी सी कविताएं लिखना शुरू कर दिया। खैर, तो कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस प्रेम में दुख ज्यादा है, सुख कम है।
अब आइए प्रेम आग्नेय कोण का, जहां कुंडली का नवम भाव है, अष्टम नवम भाव है, ये आग्नेय कोण है। आइए, इस प्रेम में धैर्य नहीं है। प्रेम बड़ा प्रगाढ़ है लेकिन बड़ा तीव्रगामी है। मुलाकात हुई, प्रगाढ़ता बढ़ गई, वादा कर दिया कि तेरे लिए मेरा जान हाजिर है, जब चाहे तो देख लेना, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। बड़ा बावला। खैर, कहीं गलती से प्रेम आगे बढ़ा, विवाह हो गया। अब क्या भाई, क्या कहानी प्रेम की है? कहा साहब डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है। प्रेम तो बड़ी प्रगाढ़ता थी, अब क्या हो गया? क्या नहीं, बड़ी गलती हो गई, गलतफहमी हो गई। क्योंकि यहाँ यह प्रेम अप्राप्यता की अवस्था में डिफरेंट होता है और प्राप्त अवस्था में डिफरेंट होता है। तो भूख इतनी बावली थी कि इनको बासी रोटी बेचे रखती थी। अब पेट तृप्त हो गया है, संतुलित हो गया। अब भोजन का वो प्रेम नहीं रह गया। अब तो ये भोजन की कमियां ढूंढते हैं, अरे भाई ये सब्जी मसाले बहुत, फिर गुस्सा और ढूंढते हैं, कोई और शिकार मिले। अतृप्त प्रेम, जो प्रेम के पात्र को बदलने लगे, है बात। कहीं अगर ये अवस्था किसी फीमेल में हो जाए, अच्छी स्त्री लेकिन अपने प्रेम को बड़ी केंद्रित करने वाली, कि बस सिर्फ मैं तुम्हारी हो तुम मेरे हो, वो प्रेम की डिवीजन को कतई स्वीकार नहीं कर पाती। मान लो उसका प्रेमी पुरुष पति जो भी है किसी और से बात कर लिया, वो तो बहन से ही बात कर रहा हो, किसी और भाभी से बात कर रहा हो, पर वहां भी शंकाएं आ जाएंगे। ये प्रेम अपने डोर को इतना मजबूत कर लेता है कि अन्य प्रेम उसको स्वीकार नहीं होते। ये मेरा पति है, जिसके और भी रिश्ते तो होंगे, माँ बहन भाभी, या ये मेरी पत्नी है तो और रिश्ते होंगे, लेकिन वो, मैंने कहा ना कि वो अपना जीवन जीना चाहता है, पति को दुख देने दे, अपना जीवन जीना चाहता है। ये शुक्र ही है जो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनाता है, एक रस बनाता है, इसको कहते हैं डोपामिन। डोपामिन ही प्रेम का आधार है, यही इंटरटेनमेंट है, यही चेहरे की अच्छी स्माइलिंग है। इन दोनों के बीच एक बड़ा अच्छा कंपाउंड रिलेशन है। एक का नाम है डोपामिन और एक का नाम सेरोटोनिन। आइए इस पर चर्चाएं अगले एपिसोड और व्याख्या विस्तृत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।